एक फकीर को पकड़ा गया है और मौके पर जब उसकी तलाशी ली गई है 5 लाख रुपया बरामद हुआ है। 5 लाख रुपया बरामद हुआ है। जितने भी वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, खास तौर पे सऊदी अरेबिया में, उन तमाम क्राइम्स का 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तान। इन लोगों ने बस अपना काम बनाया हुआ है। कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए। क्या वजह इसकी? इन लोगों ने बस अपना काम बनाया हुआ है। कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए। क्या वजह इसकी? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान गवर्नमेंट हमेशा IMF से, चाइना से, सऊदी अरेबिया से, UAE से पैसा मांगता ही रहता है। तो अब पाकिस्तान के लोग वहाँ पर भीख मांगते हुए पकड़ा गया है। करीब 90% भिखारी UAE में और सऊदी अरेबिया में पकड़े गए। UAE ने अब एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, ये है कि पाकिस्तान की वीजा को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी आम जनता का रिएक्शन क्या है। पाकिस्तानी कर रहे हैं। हमारी फितरत बना दी गई है कि आपने अगर अपने घर का पूरा करना है तो आपने करप्शन करनी है, आपने कमीशन खाना है, आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो इधर की आदत पड़ी हुई है, वो वहाँ पे जाके वो ही काम करते हैं। 90,000 लाख के करीब तो भिखारी सिर्फ पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हैं। वहाँ पे तकरीबन 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। क्या वजह इसकी? बेसिक रीजन एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। वो जो हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया बन गई और हमारा नाम चोरियों। केस हुआ है यहाँ पर, एक फकीर को पकड़ा गया है और मौके पर जब उसकी तलाशी ली गई है उसकी जेब से 5.5 लाख रुपया बरामद हुआ है। इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात, कुछ फेक दस्तावेजात भी मौसूल हुई हैं और इसी के साथ साथ उसकी जेब में से बहुत सी कंट्रीज के वीजास भी मिले, स्पेशली सऊदिया के वीजास काफी ज्यादा उसकी जेब में से मिले। पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई। हाथ बार काट। गल्फ कंट्रीज से ये खबर आई है कि जो जितने भी वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, खास तौर पे सऊदी अरेबिया में, उन तमाम क्राइम्स का 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। बाकी 50% पूरी दुनिया के जो वहाँ पे लोग आए हैं जॉब्स के लिए या ओवरऑल जैसे भी हैं, 50% वो लोग कर रहे हैं। मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब रिज़्क़ हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने हैं, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। मैं तो ये हुक्मरानों पे ब्लेम करूंगा सारा, इनको कहूंगा कि ये लो तबके वालों को नौकरियां दें, उनका कोई ना कोई जरिया ऐसा बनाएं कि जिससे दर दर ना भटकें, ऐसा ना करें। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो इधर की आदत पड़ी हुई है, वो वहाँ पे जाके वो ही काम करते हैं। बिल्कुल इस पे गौर करना चाहिए। हुकूमत बेचारी क्या करें, अब तो जो है वो FIA वाले भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो बंदा बाहर जाता, भाई तुम क्यों बाहर जा रहे हो, उनको भी डर है कि ये मांगने ना चले जाए, क्योंकि 90,000 लाख के करीब तो भिखारी सिर्फ पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हैं जो भीख मांग रहे हैं। अब भीख के साथ साथ अब उन्होंने क्राइम करना भी शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, हम लोग एक ये सोचते हैं कि स्मार्ट तरीके किस तरह पैसा कमाना है, मतलब भीख मांगना, चोरी करना स्मार्ट तरीके हैं। इससे बढ़िया मांगते हैं, चोरी करते हैं, यही काम यहाँ ज्यादा होता है। अच्छा, अब मैं खुद एक गनमैन हूँ, मैं आपको अपनी बात बताऊँ, कल शाम की बात है। ठीक है, मैं यहाँ पर आया हुआ था काम से। ठीक है। मैंने कुछ सामान लिया, मेरा किसी ने वॉलेट निकाला, साथ में iPhone सेट भी निकाला। ओहो, यानी पाकिस्तान में भी ये चीजें हो रही हैं और फिर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आदत पड़ गई है। आदत हमें पड़ ये बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं। और आपके जो लोग लेकर जाने वाले उनको प्रॉपर उनको वो रिहाइश, खाना पीना, सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ पे है, हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे, हमारे सफारत खाने काम क्यों नहीं कर रहे? मेरा ये मानना है, हाँ, गरीब के घर पैदा होना बुरी बात नहीं है। नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना उसकी अपनी बात है। ठीक है, लेकिन आप मेहनत करके कामयाब हो ना, चोरी करके तो अगर कोई काम, वो तो है ही गलत, वो तो गलत है। सऊदीया के दिन हाथ काटो। ठीक है, हाथ काट दें। पाकिस्तान से हैं। अब आपने देखा है कि UAE ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीज़ा भी देना बंद कर दिए, और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो UAE के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है,
पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं अच्छा ठीक है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। उनकी परसेंटेज रेशियो ज़्यादा है, वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनकी एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर 78% है उनके जो है वो एजुकेटेड पर्सन की रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्रीज में वो नहीं है, तो उनको एक तो खास इतनी ज़रूरत नहीं फील होती। और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर देखा जाए कि छोटी सी जो आपकी तनख्वाह है 20,000, 25, 30, 35 या 50,000, उसमें आपका घर का सर्कल नहीं चल सकता। तो इसके लिए एक बंदे ने अपने घर का सर्कल तो चलाना है, वो फिर कोई गलत काम करेगा और ये फिर ऐसे ऐसे आपकी फितरत बनती जाएगी। फितरत इंसान की मरने तक ख़त्म नहीं होती, वो यूए चला जाए, वो कनाडा चला जाए, वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, जिधर मर्जी। आज तक उन्होंने अपनी जायदादें नहीं बनाई, उन्होंने अपने लिए कोई सीमेंट की, सरिये की, कोई या वेपन्स बनाने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, अपनी तनख्वाह लेते हैं और कौम की खिदमत। आपका नाम? मेरा नाम अबू बकर। क्या करते हैं अबू बकर भाई? मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। जबरदस्त हो गया। ये इतने लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, मेरे भाई मौजूद हैं, हर बंदा परेशान नजर आ रहा है, कहता है जॉब नहीं मिल रही, कोई कहता है कि भाई पूरा दिन मेहनत की है उस तरीके से मुआवजा नहीं मिला। और फिर खबर ये है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो क्राइम हो रहे हैं 50% क्रिमिनल पाकिस्तान से हैं। मेरा ना गल्फ कंट्री के साथ बहुत अरसे से ना विजिट रहा आपका? हाँ, मेरा मतलब विजिट नहीं हुआ, हाँ। मेरा तलक पास उनसे रहा। मैं गल्फ कंट्री में लड़के भेजता भी हूँ, मैं अच्छा, काम भी करता हूँ। ठीक है। देखिए हम यहाँ से जो हमारे पाकिस्तानी है यहाँ मैं समझता हूँ जो ये बात करेंगे बड़ी ऑथेंटिक बात करेंगे, क्योंकि इनके थ्रू ही तो लड़के या लोग जाते हैं। अच्छा मैं देखिए हम सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है। कोई भी जाता है बंदा वहाँ पे जाता है, वो उम्रे करना या किसी भी काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे तकरीबन 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। ऐसे ही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी ना, हम सब, मैं इसमें शामिल हूँ, ठीक है, हम सब गलत हैं। हमें कोई चीज, हमारा कोई नजरिया नहीं है, हमें जैसा लोगों ने बताया हम वैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारे माइंड में ये है कि आज ही जो लूट लो, आज ही जो कमा लो, कल का पता नहीं है। यूएई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज यूएई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन $2 बिलियन की भीख दे देता है। मैम किसी के साथ भी आपने ट्रेड करना है या कोई भी एक रिलेशन रखना है ना, वो उस पर डिपेंड एक फैक्टर ये भी होता है कि अगला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है।